Hello everyone. So today I will be discussing about golden rules of accounting. So I'll directly jump into my file. Okay. So yeah, golden golden rules of accounting, right? Golden rules of accounting. तो अब अभी इसका बैकग्राउंड ये है कि लेट्स से यू वांट टू प्ले अ गेम, एनी गेम. सो अगर उस गेम को तुम लोगों को जीतना है तो यू हैव टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स, राइट? तो हर गेम के लिए एक सेट ऑफ रूल्स रहेगा. ऐसे ही अकाउंट्स में थोड़े रूल्स हैं उस गेम को जीतने के लिए. ओके. सो इस रूल्स को ना दो लोग दिए हैं. वो कौन कौन से हैं? वो है ब्रिटिश ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश सिस्टम, एंड एक और है अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन रूल या अमेरिकन सिस्टम. ओके. सो आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग दिस. ओके. राइट. तो ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश ब्रिटिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, राइट? तो ब्रिटिश लोग क्या सोचे कि हर एक बिजनेस, हर एक सेगमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब क्या है, एक पान शॉप से लेके रिलायंस डिजिटल तक. ओके. रिलायंस डिजिटल तक ये तीन एस्पेक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे हर एक बिजनेस में, राइट? तो वो क्या है? ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल इधर देखिए. वो है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, राइट? तो ये रियल क्या है, पर्सनल क्या है और नॉमिनल क्या है, आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, राइट? ओके. रियल अकाउंट. पहले इसका मतलब देखेंगे, बाद में इसका रूल देखेंगे. ओके. पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे. रियल अकाउंट. रियल अकाउंट मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल एसेट ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस. ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस मतलब लेट्स से एक प्रिंटिंग के बिजनेस में दैट जेरोक्स मशीन इज द एसेट, राइट? उसके कैश बॉक्स में कितना कैश पड़ा हुआ है वो भी एक एसेट ही है. उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसे हैं वो भी एक एसेट है, राइट? तो इसका एग्जांपल ये है. एग्जांपल: मशीनरी, कैश एंड एनीथिंग, राइट? एनीथिंग भाई, मतलब डेटर, डेटर भी रहेगा, राइट? और ये जो डेटर है, दिस इज समवेयर क्रूशियल. क्यों क्रूशियल, मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? अमेरिकन सिस्टम है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट, राइट? तो डेटर एक क्रूशियल है, वो क्यों है? आई विल गेट इनटू दैट. ओके. सो अभी ये है कॉन्सेप्ट. दिस इज माय कॉन्सेप्ट. ये रूल नहीं है. ओके. तो लेट्स डिस्कस द रूल, राइट? डेबिट what comes in, credit what goes out.
ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये है इसका गोल्डन रूल। ठीक है, ये है इसका गोल्डन रूल, राइट। आपको समझना ये है, समझना ये है, और इसको रट्टा ही मारना है, रट्टा। ओके, क्योंकि इस रूल को, इस क्यों डेबिट ही कमिंग इन, क्यों क्रेडिट ही गोइंग आउट, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये रट्टा ही मारना है, लेकिन यही रूल को आगे जाके लॉजिक्स बनना है। ठीक है, यही रूल्स को आगे जाके लॉजिक्स बनाना है, और वो कैसे बनाएंगे वो मैं बोलूंगा। ठीक है, राइट। तो इसका अभी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, लेट्स से मशीनरी परचेज्ड फॉर 50,000, राइट, by paying cash, by paying cash, करेक्ट। तो मशीनरी परचेज हुआ है 50,000 का कैश देके, राइट। सो अभी देखो, नाउ देर इज अ फंडामेंटल रूल। ठीक है, एक फंडामेंटल रूल है अकाउंट्स में, राइट। तो वो क्या है, फंडामेंटल रूल, और ये हर ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रांजैक्शंस। ओके, तो वो क्या है, वी ऑलवेज अज्यूम, वी ऑलवेज अज्यूम बिजनेस अलग, प्रोपराइटर अलग। प्रोपराइटर मतलब ओनर, ठीक है। और हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस का करते हैं, ना कि ओनर का, राइट। बिजनेस अलग, ओनर अलग, राइट। और हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस का करते हैं, ठीक है, ओनर का नहीं, राइट। वी हैव टू अज्यूम दिस, वी हैव टू अज्यूम दिस, ऑब्वियसली इट्स लॉजिक भाई। मतलब बिजनेस का अकाउंट्स कर रहे हैं तो बिजनेस का ही ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंसिडर करेंगे, ना कि ओनर का। ठीक है, राइट। तो अभी देखो, ये है मेरा बिजनेस, ये है प्रोपराइटर, और ये है बिजनेस, राइट। नाउ लुक, ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड मशीनरी फॉर 50,000 बाई पेइंग कैश, करेक्ट। तो अभी देखो, इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी देखो, मशीनरी, मशीनरी कमिंग इन, कमिंग इन क्यों, क्योंकि बिजनेस अगर परचेज कर रहा है मशीन को, तो वो बिजनेस के अंदर ही आएगा। तो मशीनरी इज कमिंग इन टू द बिजनेस, और वो मशीनरी फोकट पे तो नहीं आएगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो बिजनेस क्या करेगा, पैसे देगा, करेक्ट, पैसे दे रहा है। तो कैन आई से मशीनरी कमिंग इन एंड कैश गोइंग आउट, कैश गोइंग आउट, राइट। मैं एक और फंडामेंटल रूल लिखना चाहूंगा, इधर देखो, एक सेकेंड, जस्ट मूव दिस, इधर आ जाओ, ठीक, राइट। नाउ सी, यहाँ पे एक और फंडामेंटल रूल ये है कि एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, हैज टू एस्पेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो अभी देखो, मशीनरी कमिंग इन,
and cash going out, correct? Machinery coming in, cash going out. तो can I say, इधर देखो, इस ट्रांजैक्शन में मशीनरी एक एसेट है, तो वो रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट, कमिंग इन है, तो मैं क्या करूंगा? डेबिट, ठीक है, डेबिट करूंगा, राइट। नेक्स्ट वन, कैश। अरे, सिर्फ मशीनरी का ही एंट्री करोगे तो कैश का क्या होगा? क्योंकि मैंने क्या कहा, दो एस्पेक्ट्स रहेंगे एक ट्रांजैक्शन में, डेबिट एंड क्रेडिट, करेक्ट? कैश भी एक एसेट है, वो रियल अकाउंट में ही आएगा, और लेकिन वो गोइंग आउट है, गोइंग आउट, तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट, ओके, क्रेडिट करूंगा। पता चला कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है, और क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है। दिस इज द मेन थिंग। क्योंकि तुम लोग जब वाई को समझोगे तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है? सो ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक ट्रांजैक्शन में, जो मैंने कहा कि डेबिट और क्रेडिट रहेगा, और वो डेबिट और क्रेडिट हर ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट का ही होगा। एक बार डेबिट रियल अकाउंट का हो सकता है और क्रेडिट पर्सनल अकाउंट का भी हो सकता है। एक बार डेबिट नॉमिनल अकाउंट का भी हो सकता है और क्रेडिट रियल अकाउंट का भी हो सकता है, ठीक है? सो ये ट्रांजैक्शन के हिसाब से शिफ्ट होता रहेगा, राइट? लेकिन मेन क्रक्स क्या है कि दिस यू हैव टू बी लॉजिकल। यहाँ पे तुम लोग लॉजिकल से सोचना पड़ेगा। क्यों? कि मशीनरी क्या है? वो एक एसेट है, तो एसेट किसके अंडर आता है? रियल अकाउंट के अंडर आता है। और मशीनरी क्या हो रहा है? कमिंग इन हो रहा है, मतलब बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो रूल के हिसाब से क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कमिंग इन क्या है? मशीनरी। डेबिट व्हाट गोज आउट क्या है? कैश। तो मैं क्रेडिट कैश को करूंगा, ठीक है, राइट, ओके। हाँ, आई थिंक आई हैव मेड यू टू अंडरस्टैंड करेक्टली, ओके। नेक्स्ट वन, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब ये नाम ही बोल रहा है कि पर्सन का है। पर्सन मतलब पर्सन का। इट इंक्लूड्स, ऑल पर्सन्स, ठीक है, एंड, ये क्रुशियल है, एंड कैपिटल ड्राइंग्स, ओके, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, एक थोड़ा क्रुशियल है, ठीक है। एग्जाम्पल, किसी का भी नाम लो यार, पर कोई बात नहीं, राजू भाई, मुन्ना भाई, है ना? क्रुशियल कौन सा है? डेटर, क्रेडिटर, राइट, कैपिटल, ड्राइंग्स, ठीक है। सो दीज आर द मेन एग्जांपल्स, राइट? प्लीज बेयर माय हैंड राइटिंग, वो बहुत अच्छी है, मुझे पता है, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल लूंगा, सॉरी, एग्जांपल क्या, रूल रूल बताऊंगा पहले। रूल, डेबिट, द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट, ओके। तो ये है तुम्हारा गोल्डन रूल। इसको रट्टा ही मारना है, समझ में अगर तुम लोग कुछ लॉजिक लगा रहे हो कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, तुम लोगों को नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि 100, ये ना 100-150 साल पहले बनाया हुआ है रूल है, ठीक है। तो इसका लॉजिक कुछ भी नहीं है,
तो ब्रिटिश वालों को लगा कि रिसीवर को डेबिट करेंगे क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो इसका कुछ भी लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्लास में मुझे बच्चे पूछते हैं कि रिसीवर को ही क्यों डेबिट कर रहे हो। वो प्रिंसिपल है भाई, ये प्रिंसिपल है, ये रूल है। मतलब वेन एवर आई स्विच ऑन द बटन, फैन रोटेट्स। तो क्यों रोटेट हो रहा है? अरे उसका काम है, उसका वो प्रिंसिपल है, उसका वो रूल है। जब भी स्विच ऑन करूंगा वो ऑन होगा, वो टर्न होगा फैन। तो उसका वो रूल है, तो ऐसे ही इसका भी रूल है। ठीक है, लेकिन यही रूल्स बाद में लॉजिक्स बनेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। एग्जाम्पल, फिर से वही लेंगे, परचेज मशीनरी फॉर 50,000 फ्रॉम मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, ओके। अभी देखो, जब भी अकाउंट्स में एक ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन में एक नाम है, ठीक है, एक नाम है, और उस ट्रांजैक्शन में पेड बाय कैश, पेड बाय चेक करके नहीं लिखा है, तो उसका मीनिंग क्या रहेगा? वो क्रेडिट बेसिस पे रहेगा। मतलब क्या है? ये उधार में लिया हुआ मशीन है, उधार में, उधार। ठीक है, उधार में लिया हुआ मशीन है। मतलब क्या है? अगर अभी पैसे नहीं दिया है आज के दिन में, मतलब आज अगर मशीन परचेज हुआ है तो आज पैसे नहीं दे रहे, राइट? ओके, तो अभी देखो, सो ये है मेरा बिजनेस फिर से, और ये है मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, राइट। मुन्ना भाई मशीनरी दे रहा है, मुन्ना भाई मशीनरी दे रहा है, और वही मशीन बिजनेस के अंदर आ रहा है। मशीनरी कमिंग इन, कमिंग इन। और आज के दिन में मशीन कौन दे रहा है? मुन्ना भाई दे रहा है। तो मशीनरी गिवर ऑफ मशीन, राइट। तो अभी इसका एंट्री कैसे होगा? पहले लॉजिक सुनो। मशीन, मशीन क्या है? एसेट। किसके अंडर आएगा? रियल अकाउंट के अंडर आएगा। और क्यों आ रहा है? कमिंग इन, कमिंग इन, इसलिए मैं क्या करूं? डेबिट। नेक्स्ट, लेकिन क्या कहा? हर एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट रहेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने तो मशीनरी को डेबिट किया, बचा कौन सा एंट्री? क्रेडिट का एंट्री। तो एंट्री क्या करूं? मुन्ना भाई, मुन्ना भाई वो कौन है? वो एक क्रेडिटर है। भाई अभी ये क्रेडिटर कौन है? नाउ आई एम नॉट हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रेडिटर एंड व्हाट इज डेटर। ठीक है, तुम लोगों को उतना तो फंडामेंटल्स आप लोगों को पता रहना चाहिए, राइट। और लेकिन वो अगर मैं वो समझा देगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। ओके, तो क्रेडिटर, क्रेडिटर किसके अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। और क्यों आ रहा है? गिवर, गिवर ऑफ मशीन। तो क्या करूंगा? क्रेडिट, ओके, क्रेडिट। अभी सुनो, तुम लोग बोलोगे अरे भाई मुन्ना भाई तो पैसे ले रहा है, तो गिवर कैसे हो गया? मैंने क्या कहा? आज के दिन में अगर मशीनरी परचेजेस हो रहा है तो गिवर ऑफ मशीनरी करके कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके, राइट। नेक्स्ट वन, सी, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इट इंक्लूड्स, इसके तो नाम में ही रूल है, इट इंक्लूड्स ऑल नॉमिनल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस या ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, इनकम हो गए, एक्सपेंसेस होंगे,
गेन्स होंगे, राइट, और लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये इनकम के सारे एग्जाम्पल, मतलब कमीशन, सेल्स और कुछ भी अदर रेवेन्यू, ये इनकम में आएगा। एक्सपेंसेस मतलब सैलरी, वेजेस, फ्रेट, कैरेज, ये एक्सपेंसेस में आएंगे। गेन्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज में गेन हो गया, पहले डॉलर बहुत महंगे में खरीदा था, अभी बहुत महंगे में खरीदा था और सस्ते में मिल रहा है, तो वो गेन हो जाएगा। लॉस मतलब स्टॉक मार्केट में कुछ लॉस हो गया, तो वही वही लॉस यहाँ पे नॉमिनल्स में आएगा, राइट। तो इसका रूल ये है कि, रूल देखो, डेबिट डेबिट ऑल expenses and losses, right? Credit all incomes and gains। इसलिए मैंने कहा कि रूल में ही, मतलब एग्जाम्पल्स में ही पूरा रूल बसा हुआ है, राइट। ओके, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग टेढ़ा नहीं होंगे, राइट। ओके, एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज, इस बार मशीनरी नहीं है, कुछ और लेंगे। सैलरी पेड फॉर ₹50,000, राइट, सैलरी पेड फॉर ₹50,000। अभी फिर से, ये है बिजनेस, ठीक है। सैलरी, कैन आई से इट इज एन एक्सपेंस, सैलरी इज एन एक्सपेंस। और सैलरी कैसे दोगे? कैश में दोगे, तो कैश एक एसेट है, करेक्ट, कैश एक एसेट है। तो मैं अभी क्या करूं, सैलरी, सैलरी नॉमिनल अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो मैं डेबिट करूंगा, क्यों? क्योंकि रूल ही क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी एक एक्सपेंस है, तो मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं, करेक्ट। नेक्स्ट, कैश, हर एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। सैलरी तो डेबिट कर लिया, कैश क्या है, एसेट, रियल अकाउंट, गोइंग आउट, गोइंग आउट, तो क्रेडिट। ये गोइंग आउट कैसे आया यार, रूल ही गोइंग आउट है, ठीक है, रूल ही गोइंग आउट है, राइट। एक और चीज, पर्सनल अकाउंट में आई गिव अ क्रूशियल एग्जांपल, बैंक ऑल्सो, बैंक्स ऑल्सो, ओके, राइट। बैंक को हम लोग पर्सनल अकाउंट में ही मानेंगे, राइट। मतलब लेट से अभी इसका एग्जांपल लूंगा, सुनो इधर, इधर ही ले लेता हूँ। पेड फॉर 50,000, पेड फॉर 50,000 रुपीज बाय चेक। एक और चीज है, अकाउंट्स में whenever there is a transaction which includes check, you shouldn't represent या you shouldn't mention कि चेक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू मेंशन बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब क्या है, देखो इधर, अभी ये कैश को छोड़ दो, सैलरी तो यही रहेगा, सैलरी एक एक्सपेंसेस है, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, तो मैं डेबिट करूंगा। अभी पहले वो कैश में पे हो रहा था 50,000, अभी चेक में पे हो रहा है, मैंने क्या कहा, चेक तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, छोड़ दो। अभी यहाँ का क्या आएगा, चेक आएगा। लेकिन क्या मैं बोला कि चेक लिखना है? नहीं, तो इसको डिलिबरेटली कैंसिल करके आई एम राइटिंग बैंक, ठीक है। बैंक क्या है, वो एक पर्सनल अकाउंट है। अरे तुम बोलोगे अरे भाई मत, बैंक अकाउंट एक एसेट पे रहेगा ना, बैंक के बैलेंस जो है वो एसेट है, बैंक में जो बैलेंस है वो एसेट है, बैंक वाले पर्सनल अकाउंट में आएंगे, डिफरेंस है भाई। बैंक एक पर्सनल पर्सन है, ठीक है, और ये भी छोड़ देंगे,
पर्सनल अकाउंट है, राइट। और वो क्या कर रहे हैं, गिवर। गिवर क्या है, सुनो बोलता हूँ, गिवर ऑफ मनी। तो क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, ठीक है, क्रेडिट करूंगा। आया समझ में। सो ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट या रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था, मतलब इट्स वेरी इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, ओके। अगर एग्जाम्पल को भी रट्टा मार लोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। एंड ये जो अभी मैंने रूल्स आपको बताया है, यू जस्ट शुडंट, क्या बोलते हो, यू जस्ट शुडंट बाय हार्ट इट, यू हैव टू इंजेक्ट इट इन योर ब्लड, ओके। मतलब व्हेन आई कॉल यू एट 3 AM यू हैव टू टेल मी दी रूल्स, इतना परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, राइट, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अमेरिकन रूल या अमेरिकन सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम इतना ही था, एंड इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है, आई बी सॉल्विंग इट, राइट, ओके, सो बाय।